बूढ़ा आदमी पानी में सोना ढूंढ रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि सोना जरूर मिलेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसे एक सोने का छोटा टुकड़ा मिलता है। इतना सोना शरीर में जोश और जुनून भरने के लिए काफी था। वह जोर से चिल्लाता है। ये एक खुशी की आवाज थी। उस दिन से आदमी यहाँ खुदाई शुरू कर देता है, इसी आस में कि यहाँ सोना जरूर मिलेगा। धीरे धीरे कई दिन और रातें बीत चुकी थी, लेकिन अभी तक सोने का एक और टुकड़ा नहीं मिला था। फिर भी आदमी खुदाई करता रहा, इसी उम्मीद में कि सोना जरूर मिलेगा। एक दिन खुदाई करते समय उसने एक पत्थर को हटाया। उसके नीचे सोना था। आदमी वहाँ की मिट्टी साफ करता है। यह सोने की एक बड़ी चट्टान थी। आखिरकार आदमी की उम्मीद सही साबित हुई और सोना उम्मीद से भी ज्यादा था। इतना सारा सोना देखकर उससे रहा नहीं गया और वह खुशी से रोने लगा। सफल होने में इंसान की उम्मीद ही उसे सफल बनाती है और उसे उम्मीद से ज्यादा दे जाती है। अगली सुबह वह सभी सोने को अपने घोड़े पर लाद कर निकल पड़ता है। उसे पता था कि आगे का सफर बहुत दर्दनाक साबित होने वाला है। आगे उसे जर्मन सिपाही मिलते हैं जो बहुत ही बेरहम थे। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। सिपाही उस पर हंस रहे थे। सिपाहियों ने कुछ लड़कियों को पकड़ रखा था और उनके साथ मनमानी कर रहे थे। सिपाहियों का लीडर उस आदमी को घूरने लगता है, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी एक सिपाही उस पर बंदूक तानता है, लेकिन लीडर उसे रोक देता है और कहता है आगे जाकर वैसे भी वह मरने वाला है। अचानक राजाओं की सरजमी पर एक विशाल पेड़ एक ही रात में उग गया था जो आसमान को छू रहा था। पेड़ का पता लगाने के लिए कई लोग पेड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। ये लोग देखना चाहते थे कि इस पेड़ के आखिरी छोर पर ऐसी कौन सी चीज है और इस पेड़ का अंत कहाँ तक है। सभी ने सपोर्ट के लिए एक दूसरे से रस्सियां बांध रखी थी। ये लोग काफी ऊंचाई पर आ चुके थे। धीरे धीरे सभी अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं और आखिर में सभी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे जहां से नीचे की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। रात के समय यहाँ जोरों की बारिश होने लगती है। फिर से लोग ऊपर चढ़ते जा रहे थे। इसी बीच एक आदमी को बिजली लग जाती है, जिससे सभी का संतुलन बिगड़ जाता है। कई लोग एक ही रस्सी पर लटके हुए थे और जिसे बिजली लगी थी वह मर चुका था। सभी मुसीबत में फंस चुके थे। ये आसमान के बिल्कुल पास थे जिससे बिजली लगना संभव था। तभी एक आदमी दूसरे आदमी को रस्सी काटने को बोलता है। दूसरा आदमी चाकू निकालकर रस्सी काटने लगता है। रस्सी पर लटके लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन आदमी उनसे माफी मांगते हुए रस्सी काट देता है। वे नीचे गिर जाते हैं। बारिश की वजह से सभी एक रात रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह सब उठते हैं और उन्हें आसमान में एक बहुत बड़ी चट्टान की गुफा मिलती है जहाँ पानी का झरना गिर रहा था। सभी उस सुरंग में चले जाते हैं। उस पेड़ का अंत यहीं तक था। ये सब नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला था। ये लोग धरती से बहुत ऊपर आ चुके थे जहां उन्हें एक रहस्यमयी जगह मिलती है जहां झरना गिर रहा था। ये सभी बिना सोचे समझे अंदर चले जाते हैं। ये जगह जमीन से बहुत ऊपर थी। कोई नहीं जानता था कि यहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि सभी पहली बार ऐसी जगह पर आए थे। एक तरह से यह नई खोज थी। सभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक आदमी कहता है सब एक साथ रहना। काफी देर इस रहस्यमयी जगह पर घूमने के बाद भी इन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला। ये जगह देखने में बिल्कुल धरती की तरह ही लग रही थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। सामने उन्हें बहुत सारी भेड़ें दिखाई देती हैं। ये लोग भेड़ों के पास जाते हैं और उन्हें पकड़ने लगते हैं। तभी कोई रस्सी खींच जाती है और एक बड़ा सा पत्थर गिरता है। दो लोग जाल में फंस जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वे नीचे वाले आदमी से मदद मांगते हैं। वह आदमी जाल को काटने लगता है, लेकिन तभी कोई आवाज सुनाई पड़ती है जिससे सभी कौवे भाग जाते हैं। सभी भेड़ें भी भाग रही थीं। ये लोग जल्दी जल्दी फंदे को काटकर नीचे उतर जाते हैं और एक भागकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। सभी अपनी अपनी जगह पर छुपे हुए थे, लेकिन तभी यह लड़का एक अजीब सी चीज देखता है और पानी में छुप जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अचानक एक बड़ा पैर दिखाई पड़ता है। लड़के ने एक बहुत बड़ा दानव देख लिया था। दूसरा आदमी भी उसे देखने लगा। वह बहुत विशाल दानव था। दानव के देखने से पहले आदमी छुप गया, लेकिन दानव को महसूस हो चुका था। इस आदमी को रेगिस्तान की जमीन के नीचे कुछ अंडे दिखाई पड़ते हैं जो अंडे हिलकर टूट जाते हैं, जिन अंडों से अजीब तरह के जीव बाहर निकल रहे थे। आदमी ये सब देखकर चौंक गया था, क्योंकि इसने पहले इस तरह के जीव अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। सभी अंडे टूट चुके थे और अंडों से जीव बाहर निकल गए थे। आदमी ने सोचा वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन तभी इसे कोई आवाज सुनाई पड़ती है। इसने देखा इसकी तरफ कोई आ रहा था जो किसी जानवर पर सवार था। आदमी डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हीं में से एक इस पर हमला करता है। आदमी ऊपर उछल जाता है। ये आदमी अपनी धरती से दूर मंगल ग्रह पर आ चुका था। इस जगह केवल इस जैसे प्राणी ही रहते थे। ये उस आदमी पर गोली चलाते हैं। दूसरा वाला उनको मना कर रहा था, लेकिन ये लोग गोलियां चलाते जा रहे थे क्योंकि उसे मारना चाहते थे। आदमी बहुत डरा हुआ था, लेकिन उनमें से एक अपने हथियार नीचे रखता है और कहता है तुम कौन हो और इस मंगल ग्रह पर कैसे आए हो। वो आदमी बाहर आता है और बताता है मेरा नाम जॉन है और मैं वर्जीनिया से आया हूँ। लेकिन वो समझ रहा था कि इसका नाम ही वर्जीनिया है। आदमी कहता है मेरा नाम है जॉन, वर्जीनिया से मैं आया हूँ। लेकिन वो इसका नाम वर्जीनिया समझ रहा था। ये और कुछ भी बोल रहा था, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसकी भाषा सबसे अलग थी। तभी जॉन मौका देखकर उछल जाता है और बंदूक उठा लेता है।